नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब में एक सुकृत्य नाम का लड़का जो कि इंस्टाग्राम पर रील डालकर प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध इतना हुआ कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक उसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने लगे। और इसने सुखप्रीत सिंह उर्फ सुकृतिया ने कुल 12वीं तक पढ़ाई की है और फिर यह मॉडलिंग की लाइन के लिए मुंबई चला गया। और फिर मुंबई से आने के बाद यह अपने चेहरे पर टैटू बनवाता है और स्टाइलिश कपड़े पहनता है। और इंस्टाग्राम पर भी इसके 5 से 5.5 के लाख के समथिंग फॉलोवर हो जाते हैं और यूथ आइकन बन जाता है और लोग इसे फॉलो करते हैं। इसके जैसे कपड़े पहनते हैं, इसके जैसे बाल कटवाते हैं, इसके जैसे टैटू बनवाते हैं। और फिलहाल जो मामला निकल कर आ रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने और इसके मामा के लड़के ने 5 लाख रुपए में एक औरत का कत्ल किया और 5 लाख रुपए वसूले। और कहा जा रहा है कि एक पार्लर चलाने वाली लेडी के माध्यम से इन सब की मुलाकात हुई है, मिले और चेहरे पर मास्क लगाकर इन्होंने उस महिला की रेकी की और रेकी करने के बाद उसका कत्ल कर दिया और वह मौके पर ही मारी गई। अब फिर ये वहाँ से फरार हो जाते हैं और यूपीएसटीएफ की सहायता से नोएडा के सूरजपुर से सुकृतिया और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नवी मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश एसटीएफ और नवी मुंबई पुलिस का साझा ऑपरेशन था। एक साथ ऑपरेशन किया जिसमें वह दोनों सफल रहे और सुकृतिया को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना ये है कि जांच चल रही है, सुकृतिया पर कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, कौन सा मुकदमा लगेगा। पहले भी ऐसे मामले देखे जा चुके हैं पंजाब में। एक बार एक गाना प्रसिद्ध हुआ था, उनके गायक थे जो उन्होंने भी किसी के घर पर जाकर सीधी गोलियां चला दी थी और फिर जेल जाना पड़ा। और पहले भी देखा जा चुका है ऐसा, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिन्हें हम रोल मॉडल समझते हैं, यूथ आइकन समझते हैं, वे झूठी प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को झूठा दिखावा के लिए ऐसे कार्य करते हैं और जब पैसे नहीं होते हैं तो इस दलदल में फंस जाते हैं और गलत कार्यों में फंस जाते हैं। और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो वही दर्शक जो उन्हें चाहते हैं वही उनसे घृणा करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखना है कि सुकृतिया को कितनी दिन की सज़ा मिलती है, जेल मिलती है। और एक बार पहले भी सुकृतिया खबरों में चर्चित रहे थे जब यह एक लड़की के साथ लिव इन में रहते थे। इन पर आरोप लगा था कि पहले ये लिव इन में रहते थे और फिर ये शादी करने से मुकर गए थे। और मोहाली में एक दूसरे के झगड़ते हुए की वीडियो भी वायरल हुई थी इन दोनों की। पहले भी ये विवादों से घिरे हुए थे और अब की बार फिर से विवाद में आ गए। अब देखना ये है कि इन पर कौन कौन सी धारा लगेगी, कितने दिन जेल रहना पड़ेगा, क्योंकि मामला पंजाब का न होकर अब महाराष्ट्र पुलिस का है। और ये जो झूठी प्रशंसा प्राप्त करना आजकल का एक नया फैशन सा बन गया है कि मैं ऐसे रहता हूँ, मैं वैसे रहता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोवर हैं, फेसबुक पर इतने फॉलोवर हैं। झूठी प्रशंसा के लिए लोग अपने आप को कुछ का कुछ दिखाते हैं और लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, किंतु जब सच्चाई सामने निकल कर आती है तो वो जीरो पाते हैं, शून्य होते हैं, नथिंग होते हैं। और वही दर्शक उनसे नफरत करने लगते हैं जो उन्हें बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, उनके लिए जान मारने को तैयार होते हैं। तो ये नई अपडेट थी जो हमने आपको सुकृतिया के बारे में बताई। और दोस्तों, हम प्रतिदिन अपने इस चैनल पर किसी न किसी अभिनेता, नेता, राजनेता या फिर अभिनेत्री या फिर किसी अपराधी की जीवनी डालते हैं और आप उन्हें सुना करें। यदि आपको किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुननी हो तो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि हमें उस व्यक्ति की जीवनी सुननी है। हम उसी की जीवनी लेकर तुरंत आपके समक्ष पेश हो जाएंगे और
आप फेसबुक, व्हाट्सएप या जीमेल के माध्यम से इन जीवनियों को, कहानियों को अपने दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और जाते जाते आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि जो ज़रूरी है। और आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।